कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना ब्लॉग का, जब कोई अगर आप देख रहे हो। वैसे भी अभी नायका की सेल भी चल रही है तो प्राइसेस स्लैश्ड हैं। ये वाले ब्रशेज़ हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। There is some kind of history attached to it. और अगर आपको ट्रैवल का कीड़ा है लाइक मेरी तरह तो आपको बहुत ही दुख होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा, यू आर वाचिंग माय म्यूजिंग्स 2.0। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एंड जब तक दिल्ली में गर्मियाँ चल रही हैं, जब तक बारिशें हैं, तब तक आप मुझे ऐसे ही बन वाले हेयर स्टाइल में देखने वाले हो। अनटे एलिस मुझे कहीं जाना ना हो तो मैं ऐसी आपको मिलूँगी बिल्कुल बंधे हुए बालों में, बिकॉज़ बहुत गर्मी पड़ रही है। और हालांकि अभी 1-2 दिन से थोड़ा बेटर मौसम हुआ है, हवा चलने लग गई है, बट मुझे बहुत पसीना आता है, मतलब फेस पे तो मेरे को बहुत पसीना आता है, तो ऐसे ही ठीक है। आज का ब्लॉग में स्वागत है इस वाटर बैग के साथ। आई हैव अ मेजर बैक पेन और ब्लॉग की शुरुआत में ही ना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस टू ऑल द वुमेन आउट देयर। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। नॉट जस्ट वुमेन, मैन ऑल्सो। आई एग्री कि मैन भी बहुत टायर्ड होते हैं, फिजिकल वर्क होता है, ऑफिस वर्क होता है, तो मैन ऑल्सो गेट टायर्ड। आई एग्री, आई टोटली एम्पथाइज, बट आई फील दैट वुमेन go through a lot when it comes to physical health, you know। आप सबको पता ही है लाइक 13-14 साल से जो शुरू होता है इट जस्ट गोज़ ऑन टिल 40, उसके बाद भी चलता ही रहता है। विमेन बॉडी गोज़ थ्रू अ लॉट एंड अब मुझे पता चल रहा है लाइक व्हेन आई एम इन माई लेट 30s आई एम नाउ रियलाइजिंग दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ़ योर बोन हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ़ योर कोर स्ट्रेंथ। रात को जब मुझे बैक में पेन हुआ है ना, स्पेशली रात को, तो योर आई थिंक माइंड गोज़ इन अ वेरी नेगेटिव स्पेस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, तो I am not even 40. Considering that I've had pregnancies, I breastfeed my child and that takes a toll on your bone health. तो but I think अगर आप 30 हिट कर चुके हो तो स्टार्ट मतलब कुछ ऐसी डाइट लेनी शुरू कर दो लाइक फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ कैल्शियम। इफ़ यू नीड सप्लीमेंट्स, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। नाउ आई रियलाइज़ कि भाई यू नो हेल्थ इज़ वेल्थ। एक्चुअली ऑनेस्टली अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आई विल नाउ मेक श्योर कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, चाहे मैं घर से ही शुरू करूँ, बट आई विल स्टार्ट जो भी थोड़ी बहुत बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं। आई विल फर्दर इम्प्रूव माई डाइट। मेंटल स्ट्रेस को कम करो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आपको ट्रैवल का कीड़ा है लाइक मेरी तरह तो आपको बहुत ही दुख होगा कि अगर आपका हेल्थ आपका साथ ना दे। सो अभी नायका से मैंने कुछ सामान मंगवाया था, तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग में ही दिखा देती हूँ इंस्टेड कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना ब्लॉग का, जब कोई अगर आप देख रहे हो। वैसे भी अभी नायका की सेल भी चल रही है तो प्राइसेस स्लैश्ड हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप ले लेना। मैंने भी वही प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बेसिकली जिनकी मुझे ज़रूरत थी। सबसे पहले मैंने मंगाया है ये सिंपल का मॉइस्चराइज़र, ठीक है। दिस इज़ हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर ऑल डे लॉन्ग हाइड्रेशन। मैं एक्चुअली ना सिंपल का अभी यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी नाइस। बहुत लाइट सा है। अभी लास्ट मेरा सेरावी था, उससे भी बेटर अवीनो का है, बट मैंने अभी ये सिंपल का मंगाया और मैंने इसके रिव्यूज़ भी सुने थे कि अच्छे हैं। ओके, कंसिस्टेंसी मुझे लगा लिक्विड ही होगी, लोशन टाइप, बट नो इट्स नॉट लोशन, थोड़ा सा थिक है। अच्छा है, दिस इज़ नाइस, बड़ा लाइट्स है। मैंने अपना शैम्पू मंगाया। शैम्पू के बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का शैम्पू एंड कंडीशनर, ठीक है। बहुत बढ़िया शैम्पू है। अभी जैसे जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ही बेकार शैम्पू है। एंड आई विल मेक अ वीडियो सो दैट यू गाइज डोंट वेस्ट मनी ऑन दोज प्रोडक्ट्स। तो मैंने फिर आँख बंद करके मैंने अभी अपना यही लव ब्यूटी प्लैनेट का मंगा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अप मैंने ये क्लेंजिंग मेकअप क्लेंजिंग बाम मंगाया है। दिस इज़ बाय रिवोना नेचुरल्स मेकअप क्लेंजिंग बटर। मैं हमेशा माइसलर वाटर या फिर ऑयल बेस्ड, उससे गार्नियर का जो माइसलर वाटर आता है उसी से मेकअप रिमूव करती हूँ। आई वांटेड टू ट्राई बाम, तो मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं मंगाया, बट इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। प्लस दिस वाज लाइक मोर ऑफ थोड़ा सा केमिकल फ्री था, तो मैंने ये वाला मंगाया है। आई विल यूज़ इट एंड शेयर कि कैसा है इन सम अदर वीडियो। उसके बाद मैंने ये मंगाया है स्प्रे सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन मैं फेस पे तो रेगुलर लगाती हूँ। लाइक आई नेवर मिस माई सनस्क्रीन ऑन फेस। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस माई सनस्क्रीन एप्लीकेशन ऑन आर्म्स टू, यू नो। स्प्रे वाला थोड़ा
ईजिली अप्लाई हो जाता है। ऐसे 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 करके स्प्रे करो और फिर उसको आप रब कर लो। मैंने जितना सनस्क्रीन के बारे में सुना है, देखा है, पढ़ा है, मैंने ये सुना है कि जितने ज़्यादा प्लस 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 होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो दिस हैज़ लाइक SPF 50 PA प्लस 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 प्लस, ठीक है। प्लस मैंने इसके रिव्यूज़ भी पढ़े थे, तो ठीक है, मतलब मुझे आर्म्स पे ही लगाना है तो सही है। नेक्स्ट मैंने मंगाया पैक का लिक्विड ब्लश, हाइलाइटर। मेरा हाइलाइटर जो है लिक्विड वाला ख़त्म हो चुका है और मैंने एक वीडियो में तो बताया था कि मैंने फे ब्यूटी का स्टिक वाला हाइलाइटर मंगाया था, जो कि बहुत ही बकवास है। मैं तो उसको लगाती भी नहीं हूँ। अच्छा है, अब आई डोंट नो स्किन पे कैसा लगेगा, क्योंकि फे ब्यूटी का स्किन पे तो मतलब यहाँ हैंड पे तो बहुत अच्छा लगता है वो भी, बट चीक्स पे तो नज़र ही नहीं आता, तो इसलिए आई डोंट नो ये कैसा होगा। बट मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, अच्छे हैं। एक मैंने मंगाई थी कलर बार की लिपस्टिक। हालांकि मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं लिपस्टिक्स लूँ, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में मैक से शॉपिंग करी थी, तब मैंने लिपस्टिक्स ली थी। बट ये कलर की ना आई समहाउ आई थिंक लॉस्ट दिस शेड वाइन, और ये मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन टोन पे और मेरे पे अच्छा भी लगता है, और मुझे कलर एनीवेज नेल पॉलिशेस वगैरह में मैं लगाती हूँ, तो मैंने मंगा ली कलर बार की, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मंगाई। दिस इज़ लव पंच बाय कलर बार, अच्छा शेड है। इस पर तो 1200 लिखा हुआ है, बट 1200 की तो ऑफ कोर्स नहीं है। तभी नायका के सेल पे, आई थिंक सेल पे आप चीज़ें उठाओ ना तो बढ़िया रहता है। वैसे आई थिंक नायका पे हमेशा ही सेल लगी रहती। नेक्स्ट अप ना आई थिंक अब मैं नेल पॉलिश के फेज़ में चल रही हूँ। अभी मैंने लगाई भी हुई है, मैंने थोड़े से इतने नेल्स बनाए थे, बट अगेन मेरे इतने ब्रिटल हो चुके हैं नेल्स, क्या ही बताऊँ। उस दिन मैंने सिर्फ एक चद्दर का ऐसे फोल्ड किया था और मेरा ये वाला नेल टूट गया, और फिर बाद में मेरा ये वाला नेल भी टूट गया। सो both the nails of my middle finger गॉन, बट स्टिल अभी मैंने काटे नहीं है क्योंकि मेरा मन कर रहा है, और मैंने इस पर नेल पेंट लगाई हुई है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो मैंने अब जितनी भी मेरी पुरानी नेल पेंट्स थी, क्योंकि मैं लगा ही नहीं रही थी ना, मैं नेल्स एक्सटेंशंस कराती हूँ। नेल एक्सटेंशन भी वैसे मैं कराऊंगी अब आने वाले टाइम में, मेरा बहुत मन कर रहा है। एंड पीहू भी मुझे बोलती रहती है कि मम्मा नेल्स करवा लो, उसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है। मैं नेल्स कराती हूँ ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरी जितनी भी पुरानी नेल पेंट्स थी वो सारी सूख गई, सारी 1 to all, जस्ट 2 बची थी जो मैंने अभी रिसेंटली ली थी। 2 कलर्स जो मैं सबसे ज़्यादा लगाती हूँ, एक ब्लैक और एक वाइन, वो वाली बची हुई है। रेस्ट ऑल द शेड्स हैव ड्राइड अप। I've already thrown all my bottles। इसलिए फिर मैंने नेल पॉलिशेस मंगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 मंगा ली मैंने एक ही साथ, ठीक है। और वही वाली शेड्स हैं जो मुझे पसंद है। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला तो ना आई थिंक ये नायका का नया रेंज आया है। पैकेजिंग देख लो पहले तो, ये इतना बड़ा है कि ये कैमरे से ही बाहर जा रहा है। लुक एट दिस, इतनी बड़ी तो इसकी पॉइंटेड शीशी है, ढक्कन है, बट अच्छा है, सुंदर है। इनका ये मोनोक्रोम में इन्होंने आई थिंक कोई नई रेंज निकाली है, ठीक है। बट ये मैंने लगाया भी हुआ है। लुक एट दिस इज़ लाइक पिंकिश, पर्पलिश, सिल्वरिश। तो एक मैंने ये लिया है, ठीक है। एक मैंने मार्स का थोड़ा सा, जो मैं अभी लगाती हूँ ना, वो मेरा बहुत डार्क वाइन है। ये मैंने थोड़ा मरूनिश में मंगाया है, ठीक है, मार्स का है ये। फिर मैंने एक मंगाया है बिल्कुल न्यूड फ्रॉम के बाय कैटरीना, के ब्यूटी का, कैटरीना कैफ का जो ब्रांड है उसका। एक मैंने न्यूड में मंगाया है और एक मैंने बिल्कुल लैवेंडर में मंगाया है। दोनों ही शेड्स आई थिंक बहुत सुंदर है। मतलब मैंने वो वाले स्टॉक कर लिए हैं जो मुझे पता है मैं लगाऊंगी। देन मैंने मार्स का एक और ऐसा मंगाया है बिल्कुल मेटालिक सा, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं लगाए हुए, मतलब मेरे नेल्स पे। यही 3-4 शेड्स हैं, इन्हीं में घूमती रहती हूँ मैं। और मैंने एक नायका का जेल शाइन, ये भी ऐसा थोड़ा ब्राउनिश न्यूट्रल काइंड ऑफ शेड में मंगाया है। तो ये मैंने नेल पॉलिशेस मंगा ली हैं। आई थिंक ये मोर देन इनफ है मेरे लिए, और मैं यही इन्हीं में से लगाती रहूँगी। और मुझे इस पूरी शॉपिंग में 2 गिफ्ट भी मिले हैं। एक तो मिला ये ब्रश, नायका का ही है, छोटा वाला जो ब्रश होता है ना, काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। और एक मैंने मेकअप रिमूविंग बाम मंगा भी लिया था, और एक इन्होंने मुझे ये फ्री में भेज दिया नायका का माइसेलर वाटर, बट ठीक है ये तो यूज़ हो ही जाएगा। सो या ये तो मेरा था नायका का ऑर्डर। आपको भी अगर कुछ पसंद है तो देख लो। मैंने कहा लगे हाथ में आपको अपनी मैक की शॉपिंग भी दिखा दी। मेरे पतिदेव ने मुझे कराई है। पहले तो मैंने एक फ़ोन भी लिया है नया, ये सारी मुझे उस दिन शॉपिंग से हाथ में कराई थी। कवर गिरा दिया मैंने, ओके। ये 3 चीज़ें मैंने मैक से ली थी। ब्लश जो मैंने लिया था, ठीक है। मैक की चीज़ें भाई एक्सपेंसिव होती हैं, बट आई थिंक दे आर लाइक वर्थ द मनी। कई हाईलाइटर वाला ब्लश है, सो
इट कम्स एक्चुअली, इट गिव्स अ शीन जब आप लगाते हो तो इट विल गिव यू अ शीन। मैंने मैक का ब्लश यूज़ किया हुआ है, सो आई नो दैट इट हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द चीक्स। इनकी 2 रेंज आती है, एक मैट वाले ब्लश, एक ये थोड़े हाइलाइटर वाले शाइन वाले ब्लश। तो शाइन वाले में से है, दिस इज़ मेटल पावर। इसका मैंने तो देखो विद ऑफलाइन लिया है विदाउट एनी सेल। ये हमने तो 3650 का लिया था, बट आई थिंक नायका पे सेल में आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। दैन आई बॉट दीज 2 लिपस्टिक्स। पहले मैं मेहर लेने वाली थी मैक की, और रूबी वू ले रही थी ऑफ कोर्स, द 2 आइकॉनिक शेड्स, बट थोड़ा सा मैंने ग्लॉस वाली ले ली बिकॉज, और ये सिद्धार्थ को भी पसंद आई थी एक्चुअली, पीहू को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो दिस इज़ स्लीक सैटिन, ओके। द शेड इज़ लेफ्ट ऑन रेड, बहुत सुंदर शेड है, लुक एट दिस, वाव। मैं आपको स्वॉच करके यहाँ दिखाती हूँ, ये इसका शेड है एंड इट इज़ लाइक ग्लॉस में है, तो बढ़िया शेड है। अगर आपको ऐसा कुछ लेना है ना, आप ले सकते हो। शेड का नेम है लेफ्ट ऑन रेड एंड स्लीक सैटिन वाली रेंज है, एंड दिस इज़ फॉर द प्राइस 2550। एक मैंने लिया ये क्रेम इन योर कॉफ़ी, ये बहुत सुंदर शेड है, आई जस्ट लव्ड इट। आई कुड नॉट एक्चुअली, मुझे सिर्फ यही रेड ही लेना था, बट जब मैंने ये लगाया मेरे लिप्स पे तो आई जस्ट लव्ड इट। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। लुक एट दिस शेड, वेरी प्रिटी शेड। दिस इज़ माई ऑफलाइन शॉपिंग एंड ये मैंने ऑनलाइन लिया था। मुझे मेकअप से याद आया दैट आई ऑल्सो हैव टू वॉश माई मेकअप ब्रशेज़। बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं, एंड मैं नहीं धो पा रही हूँ। अभी धोऊंगी, ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो दैट अगर आपके भी मेकअप ब्रशेज़ गंदे हैं तो धो लो। यही फ़ायदा होता है भाई ब्लॉग देखने का। देख के या तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है या आपको याद आ जाता है कि ओ मुझे भी ये काम करना है, तो मैं भी कर लेता हूँ या कर ही लेती हूँ, मतलब अभी तो कर ही लेती हूँ होगा। अभी आई एम जस्ट गोइंग डाउनस्टेयर्स, मुझे पीहू को पिक करना है, ऑलरेडी उसका टाइम हो चुका है, सो सी यू इन अ व्हाइल। 3 hours later. मैं आ गई हूँ किचन में फाइनली मेकअप ब्रशेज़ धोने। ये वाले ब्रशेज़ हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। 4 ब्रशेज़ हैं जो मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये और ये, ठीक है, 5 एक्चुअली, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये भी मैं ले आई थी, ये मेरे इतने यूज़ नहीं होते, बट मैंने कहा मैं धो ही रही हूँ तो फिर मैं सारे ही धो लेती हूँ। तो ये मेन अभी मुझे धोने हैं, ठीक है। मेरी जो बैक एक है स्टिल बेटर, क्योंकि मैंने 2-3 घंटे आराम से मैंने रेस्ट किया, खाना खाया, उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी। निकू सो गई थी 2 घंटे, तो मैं भी उसके साथ लेट गई, बिकॉज अब मैंने सोच लिया कि अगर मेरी बॉडी रेस्ट मांगती है तो मैं रेस्ट देती हूँ। पहले मेरा ऐसा था कि कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब खाली नहीं बैठना, कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो, फ्री बैठे हो तो ये कर लो, ये काम निपटा लो। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनी लॉन्गर। मतलब अब मैंने कॉन्शियसली अब थोड़े टाइम से मैं ऐसे करने लगी हूँ कि इफ़ आई फील दैट माई बॉडी इज़ टायर्ड, आई जस्ट सिट एंड गिव इट रेस्ट। क्योंकि भाई अगर आप अपनी बॉडी की नहीं सुनोगे तो बॉडी आपकी भी नहीं सुनेगी। आई हैव टेकन हॉट वाटर, और इसमें मैं सबसे पहले डालने वाली हूँ जेंटल वॉश। तो मैंने बच्चों का शैम्पू ले लिया है, ठीक है, एंड आई एम पुटिंग लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल। दिस इज़ जो आप रब करके मेकअप ब्रशेज़ क्लीन करते हो। अभी मैंने जस्ट जेप्टो से मंगाया ये मार्स का, मेरे पास एक था बट वो खो गया, आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो मंगा लेती हूँ। नाउ इनको मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर ना इसमें ऐसे ही। अभी 5-7-10 मिनट बाद पूरा इसका वो निकल जाएगा, तब तक मैं खा रही हूँ ये भी मैंने अभी जेप्टो से ही मंगाया। मेरा तिरामिसू खाने का बहुत मन कर रहा था, आई वाज लाइक क्रेविंग, तो ये मैंने मंगाया। दिस इज़ आहा तिरामिसू, ठीक है, गेट अवे का मंगाया हुआ मैंने। मोस्टली अगर मन करता है मैं वही खाती हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, लेट मी सी कैसा है, जमा हुआ है थोड़ा ये। कॉफ़ी तो गेट अवे वाले तिरामिसू से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अगर आपको ट्राई करना हो, दिस लाइक आहा का तिरामिसू जेप्टो, अमेजिंग। मैं चाह के रख रही हूँ, मैं रात को भी खाऊंगी, सिद्धार्थ को भी टेस्ट करा दूँगी। ऑल्दो सिद्धार्थ इज़ नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर, ही लाइक्स वनीला, ही ऑलवेज ऑर्डर्स वनीला। मैं चॉकलेट या कॉफ़ी। पीहू तो अपने कलर के हिसाब से आइसक्रीम मंगाती है। हाय हाय इतना डर्ट निकल रहा है यार, कम ऑन, लुक एट दिस।
लुक एट दिस गाइस, कितना साफ हो गया है ये, इतना गंदा हो गया था। मुझे अपने फेस पेन को यूज़ करने में ना अब कोई दुख नहीं होगा। दे आर लाइक फार बेटर, काफ़ी हद तक साफ़ हो गए। अभी ये सूख जाएंगे ना, कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगी, ये और साफ लगेंगे। सो टेल मी यू हैव अ टॉडलर एट होम विदाउट टेलिंग मी यू हैव अ टॉडलर एट होम। ये देख रहे हो मेरी सब्जियां कैसे दिखती हैं। अभी तो एक आलू मुझे बाथरूम के बाहर मिला है। हमारे घर में प्याज, आलू, टमाटर हर जगह आपको पाए जाएंगे। so, मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में भी दिखाती हूँ। एंड व्हाट आर यू डूइंग? क्राफ्टिंग। दिस इज अ ब्लाइंड बैग, जो अगर आपके ये वाली जनरेशन के बच्चे हैं, आपको पता होगा ब्लाइंड बैग क्या होता है। हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था। ये इन्हीं के टाइम के चीज़ें हैं ब्लाइंड बैग बनाना, बट है क्रिएटिव चीज़। ये क्या बना रहे हो आप? पेपर डॉल। वेरी गुड। होमवर्क मिला है कुछ? क्या होता है? होमवर्क फिनिश किया? एक मिनट। क्या? छोटा सा ही है। क्या? मैथ्स का है। तो पहले होमवर्क फिनिश करो बेटा, उसके बाद ये क्या है, यहाँ से आप वो कर रहे हो, आइडिया ले रहे हो? चलो ठीक है। क्या? Very good. So another apple in the house. New phone. क्या इसको पकड़ाओ, कोई पकड़े नहीं। इसके जितना तो फोन ही भाई, कितना दो। Congratulations. थैंक यू। Well deserved. And it's also worth the money. चलो अनबॉक्सिंग करो। अनबॉक्सिंग वैसे आई थिंक हो चुकी है ऑफिस में। अनबॉक्सिंग तो हो गई, बट दिखाओ चलो। ऑरेंज कैंडी, उसको भी चढ़ाओ ऊपर, उसको भी चढ़ाओ ऊपर। इसमें भी कुछ चीज़ें वो करनी है। कवर भी स्पाइजन का लिया मैंने, स्पाइजन अच्छा होता है मतलब, सबसे टॉप क्वालिटी होता है। ओके ये I have gifted one to my wife, iPhone 7, नहीं iPhone 6 I think. But this is mine first. अगर आप iPhone लो तो भाई मज़ा तो आता है, एस्पिरेशनल वैल्यू इट हैज़, फील है जो वो अल्टीमेट फील है। और दूसरी बात मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ना इस पर्टिकुलर फ़ोन ने मून पे जाके आर्टेमिस मिशन में वीडियो बनाई है अर्थ सेटिंग की, इस फ़ोन ने। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ हिस्ट्री अटैच टू इट, सो आई ऑल्सो हैव दिस नाउ। और दूसरा इसका 250th एनिवर्सरी में इस iPhone को टाइम कैप्सूल में डाला गया है US में। वो टाइम कैप्सूल 2200 में खुलेगी जाके। तो मतलब इस फ़ोन को टाइम कैप्सूल, वहाँ पे टाइम कैप्सूल्स होते हैं कि आपने आज डाल दिया, अब वो 2270 में जाके जब ईयर होगा ना, जब वहाँ के तब के लोग होंगे वो निकालेंगे उसको। सो ये हमेशा के लिए टाइम कैप्सूल कर दिया। और इसी फ़ोन को किया है, कॉस्मिक ऑरेंज को। तो एक क्योंकि ये कलर बहुत चला। हाँ, तो ये वाला फ़ोन है जो, और ये हमारा भगवा कलर भी है भाई। एवरीथिंग अटैच्ड टू इट इज समथिंग। एंड और इसमें मूवी भी तो पूरी एल्युमिनियम इसकी वो है, बॉडी है। और बहुत मतलब फील करने में मजा आ रहा है। नहीं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ अपने गोप्रो से, बट अब पापा बनाएंगे फूड एंड सिट में। हाँ मैं भी बनाऊंगी, पर नहीं अब यू विल नाउ स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर फूड एंड सिट ऑफिशियल। ओके, सो हमारा दूसरा चैनल है फूड एंड सिट ऑफिशियल सिद्धार्थ का, जिस पे फूड की वीडियोस आती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। चलो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। पीयू को सरप्राइज था, क्योंकि पीयू को हमने बोला था कि नहीं ले रहे। हैप्पी? हेलो जी, हेलो, वेलकम टू द व्लॉग। आज नेक्स्ट डे है और आज मैं सुबह का सोच रही थी पहले कि मैं व्लॉग शुरू करूँ। व्लॉग शुरू ही नहीं कर पा रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग आज मॉर्निंग वाला टाइम दिखाती हूँ, हाउ माई मॉर्निंग लुक्स लाइक, जब जैसे मैं पीयू को छोड़ के आती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि तब मैं व्लॉग बनाऊँगी। बट आज हुआ ये कि जब मैं पीयू को मतलब रेडी करने के लिए उठी, तो निक्कू की भी नींद खुल गई। निक्कू भी पूरी एक्टिव होकर उठ गई। पीयू ने बोला कि मम्मा निक्कू को भी लेके चलो। तो हम सारा टब्बर पीयू को नीचे बस में छोड़ने गया नीचे तक,
और क्योंकि आजकल मौसम अच्छा है, दिल्ली एनसीआर में अच्छी हवा चलती है, अभी भी अच्छी हवा चल रही है एक्चुअली। जब सारे हम लोग उठ गए तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो पार्क चले जाते हैं सुबह निक्कू को लेके। पार्क का बड़ा अच्छा माहौल होता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई योगा कर रहा होता है, कोई लाफ्टर थेरेपी कर रहा होता है, कोई तालियां मार रहा होता है। हम भी थोड़ी देर बैठ गए पार्क में, थोड़ी सी वॉक करी। हाउ आई विश कि हम लोग रोज़ सुबह उठ के ये वाला एक मॉर्निंग रूटीन अपना फॉलो कर पाएँ जिसमें हम पार्क जाएँ। सो दैट्स द पॉइंट। सामने मेरे घर में, सामने वाले फ्लैट में एक आंटी हैं, वो मुझे देख रही हैं कि ये व्हाट इज़ शी डूइंग, कैमरे के अंदर बोली जा रही है। सुबह फिर मैं और छोटे मोटे इतने काम होते हैं, मैंने नीचे से अपनी मेंटेनेंस ऑफिस से कारपेंटर को बुलाया हुआ था, छोटे छोटे वो काम थे। ये सिद्धार्थ को अवार्ड मिला है ऑफिस की तरफ से, ये सिद्धार्थ को अवार्ड मिला है, तो वो मैंने अपनी हमारी जो गैलरी वॉल है, ये वाली जो हमारी गैलरी वॉल है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगवाना था। और बड़े ऐसे छोटे पेंडिंग काम होते हैं जो करने में ना आपको टाइम लग जाता है। तो अब मैंने जाके फाइनली अपना ब्लॉग शुरू किया। यस, मैं बालकनी में देख रही हूँ, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कल जो मैंने अपने ब्रशेज़ धोए थे अब वो अच्छे से सूख गए हैं। तो ये भी ब्लश वाला ब्रश मेरा ये भी साफ़ हो गया है। फाउंडेशन भी वाला भी बहुत गंदा हो रहा था, बहुत डर्ट भी निकला यार पानी में। सो आई थिंक करते रहना चाहिए, बिकॉज हाइजीन मेंटेन करना तो भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और बाय द वे दिस इज़ द शेड मैक का जो मैंने लिया है, तो दिस इज़ द शेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा है ना, कल इसी व्लॉग में दिखाया है ना, हाँ इसी व्लॉग में जो मैं दिखा रही थी। एंड दिस इज़ द टी शर्ट बाय द वे, जो मैंने पिछली वीडियो में अपनी हॉल दिखाया था ना, उसमें मैंने 3 क्रॉप टॉप्स, रेड वाली की तो मैंने फ़ोटो इंसर्ट करी थी, ऑरेंज वाली मैंने पहनी नहीं थी, बची थी ये भी मैंने आज पहन ली। तो ये है, देखो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। लार्ज साइज़ है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे से, बड़ी कंफर्टेबल फिट है इसका। मेरे को ये एक फ्रीबी भी मिला जो मैं आपको दिखाना एक्चुअली भूल गई, NC20। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो एंड इफ़ यू वांट टू बाय मैक का फाउंडेशन, ठीक है, ये देखो, ये मेरे को अभी अपने ना रूट टचअप भी कराना। 27 जुलाई को आई हैव अ गुरुजी सत्संग टू अटेंड। इस बारी मेरी सिस्टर करा रही है, घर नहीं है, मतलब वो लोग बैंक्वेट में कर रहे हैं बिकॉज उनकी गैदरिंग और बड़ी, वो वहाँ जाना है, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रेप्स करनी है। ऑफ कोर्स मैं इतना रेगुलर कलर अवॉइड करती हूँ अपने बालों में ना, जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गेट माई रूट टचअप डन, नहीं तो मैं कई बार घर पे खुद ही कर लेती हूँ, या फिर अब मेरे पास रूट टचअप्स के जुगाड़ हैं सारे, वो जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए मैं उनसे मैं कवर अप कर लेती हूँ इन केस अगर मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़्यादा कुछ मेरा मन नहीं है कि मैं फिर से कलर लगाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे करे हुए बहुत टाइम भी हो गया और अब तो प्रॉपर मुझे फंक्शन में जाना है तो मैं करवाऊँगी, और फिर मुझे ब्लो ड्राई भी कराना है बाहर से। बालों का तो मतलब ऐसा हाल है कि मेरे से तो भैया अब घर पे तो नहीं होते, इतने चिपचिपे मौसम में ना बहुत ही फ्रिजी हो जाते हैं, तो आई हैव टू लाइक गेट इट डन फ्रॉम बाहर ओनली। मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही थी, ये वाली लिपस्टिक दिखा रही थी मैं आपको, लिपस्टिक नहीं दिखा रही थी, या चलो दिखा ही देती हूँ मैं अगर। सो दैट इज़ क्रेम इन योर कॉफ़ी, ये मैंने कल भी दिखाया है। सो दिस इज़ द शेड, अगर आपको पसंद है तो आप ले लो, बहुत बढ़िया शेड है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मैं फाउंडेशन दिखा रही थी, बेसिकली इन्होंने मुझे सैम्पल दिया है फाउंडेशन का, फ्री भी दी है मुझे इतनी शॉपिंग करने के बाद। NC20 है मेरा शेड, दिस इज़ द फाउंडेशन दैट दे हैव गिवन मी। आई विल ट्राई एंड सी, वैसे मैंने यूज़ किया हुआ है बट अगेन आई अब जो मुझे मंडे को जाना है ना, उस पर मैं यही वाला फाउंडेशन लगा के जाऊँगी, और फिर मैं देखती हूँ कैसा कवरेज एंड ऑल है। अब तो मैं काफ़ी रेगुलर हो गई हूँ यूट्यूब पे, एंड आई होप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई म्यूजिंग्स 2.0। एंड या सिद्धार्थ ने भी नया फ़ोन ले लिया है, तो अब आई एम श्योर मैं पीछे पढ़ के ही इज़ बैक ऑन फूड एंड सिड ऑफिशियल एंड ही स्टार्ट्स अपलोडिंग वीडियोज़, तो आप जाके वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तो या दैट इज़ इट। एंड व्हाट एल्स, जैसे निकू सो रही है, अभी कोई नहीं है घर पे, यही मेरा थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा चिलैक्स करती हूँ, चिलैक्स। अब मैं थोड़ा सा टीवी देख लूँगी, मेरे को वैसे बिल्कुल टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, मैं 1-2 ब्लॉग्स देख लेती हूँ जिन यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती हूँ, उनके मैं आई जस्ट कैच अप। ओके जी, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि पीहू आ गई है स्कूल से एंड उसको लेमन चिकन लेमन राइस खाने, आई एम सॉरी, ठीक है। घर में वैसे रोंगी भी बनवाई है मैंने, रोंगी इज़ लोबिया, ठीक है, पंजाबी में उसको रोंगी कहते हैं। टींडे बनवाए हुए हैं मैंने, इतने स्वाद, लेकिन उसको कुछ नहीं खाना, उसको लेमन राइस खाने हैं, तो मैं उसके लिए लेमन राइस बना रही हूँ फटाफट से।
moments later. दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज अभी दिल्ली में हो रही है बारिश तो इतनी तेज़ नहीं है बट मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है बढ़िया। और आपको दिख रहे होंगे मेरे बाल भी कैसे उड़ रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ। मौसम अच्छा है, इसका मैं सुबह भी फ़ायदा उठाया था। मैं सुबह भी आज पार्क गई थी, जब मैंने पीहू को ड्रॉप किया तो हमारे मतलब सामने ही पार्क भी है, तो फिर मैं वहाँ चली गई, मैंने थोड़ी वॉक करी। बड़ी अच्छी सी वाइब होती है मॉर्निंग की, स्पेशली पार्क्स में। ऐसा लगता है कि सुबह वाला टाइम इज़ मतलब मुझे कई बार हंसी भी आती है सोच के कि सुबह सबका हेल्थ फ्रीक वाला जो अवतार है ना वो बाहर आया होता है। लाइक एवरीबडी सो कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ, द फिटनेस। कोई वॉक कर रहा है, कोई योगा कर रहा है। मैं भी पार्क जाती हूँ, अभी 2 दिन से तो जा रही हूँ, आई डोंट नो कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी बट यही लगता है कि यार थोड़ा वॉक कर लो, ठीक है, थोड़ी अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दो। फिर पता नहीं क्या होता है, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है। नाश्ते में पराठे आ जाते हैं, फिर कचौड़ी आ जाती है, फिर समोसे आ जाते हैं, ठीक है, फिर रसगुल्ले आ जाते हैं। तो सारी फिटनेस की जितनी भी जोश होता है ना वो दिन के साथ साथ आई थिंक ठंडा होता जाता है। बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली डाइट वाइट फॉलो करते ही हैं बट मतलब थोड़ी हंसी आती है ये सोच के कि सुबह हम इतना कॉन्शियस होते हैं और शाम तक आते आते हम, जैसे मैंने भी आज सुबह नाश्ते में पनीर के पराठे खाए। वैसे हमारे घर में पराठे नाश्ते में कम बनते हैं, हम लोग चीला वीला ब्रेकफास्ट ऐसे वाला ही करते हैं, चीला पोहा एग्स एंड ऑल। आई थिंक जोश को हमें बरकरार रखना चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा सूट पहन रही हूँ। पहले मैं इसको सोफे से उतार लूँ, कुछ पाए, इसी बहाने मेरा सूट भी निकल जाएगा क्योंकि फिर ये होता है ना कि अगर ड्रेस कराना है तो मैं करा लूँ। हमारी फैमिली में वेडिंग थी, 1 साल हो गया और तब मैंने पहना था, मतलब मेरे इन लॉज की साइड की फैमिली में वेडिंग थी तो तब मैंने ये हल्दी पे पहना था। अब मैंने सेकेंड टाइम में सोच रही हूँ। दिस इज़ द सूट दैट आई एम प्लानिंग टू वेयर। ये इसके वो है, हाँ ये इसका प्लाजो है। प्लाजो आई थिंक एक बार और मैं प्रेस करा लूँगी। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा थोड़ा लाइट शेड्स में जैसे ग्रीन और पीच और लेमन। सो मेरे हिसाब से आई थिंक रेडी है, कपड़े तो मेरे रेडी है। अब मैं और आई थिंक व्लॉग में क्या ही दिखाऊंगी ना, कुछ तो है नहीं। आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूंगी इसके बाद क्योंकि फिर तो मैं अब यही सब कराना है मुझे, अपना रूट टच अप एंड ब्लो ड्राई वगैरह। सो या आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई व्लॉग एंड इफ़ यू डिड यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं अपने एनालिटिक्स में जाके जब देखती हूँ कि मेरी 60 to 70% ऑडियंस जो है वो अनसब्सक्राइब्ड है तो इतना दुख होता है कि यार आप सब्सक्राइब कर लो, इट डजंट कॉस्ट अ पेनी। इफ यू फील दैट यू लाइक माई वीडियोज एंड यू फील द कनेक्ट, so don't forget to subscribe. I have to start editing also this video so that I can post it soon and I'm also posting shorts on regular basis, तो आप मेरे चैनल पे बने रहना। और या सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं I'm pretty active there also. चलो, okay, bye and see you in my next video. Bye.